हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास 12th मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे, वेक्टर एनालिसिस का चैप्टर चल रहा था। आज हम लोग वेक्टर में पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला देखने, ठीक है। सेक्शन फार्मूला दोस्तों, सेक्शन फार्मूला जो आप देख रहे हो इसमें है क्या, इसका ये कहना है कि एक लाइन है हमारे पास। जैसे सपोज करो एक लाइन है ए बी, ओके। थोड़ा सा फिगर को इधर करते हैं। एक लाइन हमारे पास यहाँ पे है ए बी, ठीक है। लेकिन दिया हुआ है कि यहाँ पे जो ओरिजिन है वो कंसीडर कर लीजिए। आप इसको कहीं भी ओ को ले सकते हो, फ्री हो आप। लेकिन अगर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये हमको दिया हुआ है वेक्टर ए, ये पोजीशन वेक्टर है, और पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज गिवन बाय वेक्टर बी। अब कह रहा है कि इस लाइन ए बी को एक पॉइंट है पी जो कि यम और यन के रेशियो में डिवाइड करता है। यम और यन के रेशियो में इंटरनली उसको कट करता है। तो पहले यहां आर्टिकल लिखते हैं हम लोग कि है क्या आर्टिकल में, कि पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट P which cuts internally in the ratio mn, the line AB where position vectors of A and B are vector A and B respectively. Is given by ओपी वेक्टर का अगर पोजीशन वेक्टर चाहिए तो ये कह रहा है कि वेक्टर यम बी प्लस यन ए बाई यम प्लस यन, ये हमको फार्मूला है। फिर से सुन लीजिए जरा सा। आपके पास एक लाइन दिया हुआ है ए बी, इसका पोजीशन वेक्टर ए और बी दिया हुआ है। यहां से देखिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी आर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। लेकिन हमको क्या करना है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट पी विच कट्स इंटरनली इन द रेशियो m इज टू n द लाइन ए बी, यानी लाइन ए बी को यम और यन के रेशियो में इंटरनली इंटरसेक्ट करता, कट करता है। तो हमको इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर चाहिए। ये जो पॉइंट आप देख रहे हो P, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, हमें ये निकालना है। और कंसीडर कर लो कि अगर इसका पोजीशन वेक्टर R हुआ तो हमको R की वैल्यू ये मिलेगी। OP ही R है यहाँ पे, ध्यान दीजिए। और इसी को हम वेक्टर R इज इक्वल टू M लिखोगे तो M के साथ इधर का वेक्टर रहेगा और N के साथ इधर का वेक्टर रहेगा बाई M प्लस N। ये पूरी बात समझ गए। अब प्रूफ में चलते हैं इसके।
ये तो मैंने भी फार्मूला याद करा दिया, प्रूफ भी देख लो कैसे होता है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो हम लिख सकते हैं कि जो एपी वेक्टर है, वेक्टर एपी रेशियो वेक्टर पीबी इज गिवन बाय m इज टू n। ये ना दिया हुआ है कि एपी और बीपी जो आप देख रहे हो, एपी और बीपी इज इक्वल टू m रेशियो n, ये ना गिवन में है। या हम इसको ऐसे लिखें, या तो अपान में लिख लेते हैं, या इसको ऐसे कर सकते हो, एपी अपान बीपी इज इक्वल टू m बाई n कर लो, हो गया। बस इतना अगर कर लिया, आगे बिल्कुल इजी है। आपको याद होगा एपी वेक्टर को क्या लिखोगे, ओपी माइनस ओए कहोगे, ओपी माइनस ओए। अब बीपी को क्या लिखोगे, ओपी माइनस ओबी, और इसको m बाई n रहने दो आप। इतना समझ गए। अच्छा, ओपी को आप वेक्टर आर लिख सकते हो, यही तो निकालना है। ओ ए क्या है, ओ ए यही ना वेक्टर ए है, तो इसको वेक्टर ए कर लो, और ये फिर वेक्टर आर हो गया, और ओबी को वेक्टर बी लिखोगे इसको, और ये m बाई n है, ठीक है। और हमें वेक्टर आर की वैल्यू निकालनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अब करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो ये n इंटू आर वेक्टर माइनस n इंटू ए वेक्टर, m इंटू आर वेक्टर माइनस बी माइनस m इंटू बी वेक्टर। यहाँ पे n आर है और यहाँ m आर है। क्या हो रहा है, क्रॉस करेंगे तो m माइनस n आ रहा है, क्या प्लस आना चाहिए, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या जी कहीं। एपी पीबी, एपी पीबी कुछ उल्टा हो गया क्या, एपी है ये पीबी है, सॉरी ये बीपी नहीं पीबी था, इसीलिए ना गलत हो रहा है। ये पी एपी है, ये एपी है, ये पीबी है। यहाँ से ऐसे इस डायरेक्शन में आपको लेना है, यहीं पे कट कर रहा है ना इधर से। तो एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू m बाई n। तो एपी को तो ओपी माइनस ओए लिखोगे, और लेकिन जो पीबी है इसको आपको लिखना पड़ेगा ओबी माइनस ओपी, ठीक है ना। यानी कि नीचे वाला जो है ये उल्टा होगा, बी माइनस आर हो जाएगा। हाँ, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस लाइन को हटा दो, पहले n का मल्टीप्लाई हो गया, इधर जो है ये उलट जाएगा। तो उधर जाओगे तो m वेक्टर b माइनस n वेक्टर r हो गया ना। अब देखो n r वेक्टर यहाँ है और यहाँ m था जी। अब m r वेक्टर को इधर लाओ, तो ये हो जाएगा m वेक्टर r प्लस n वेक्टर r, और इसको उधर लेके जाओ तो m वेक्टर b अब प्लस n वेक्टर a। और इन दोनों को अगर r का लिखना है तो r कॉमन लोगे, तो यहाँ लिखोगे m प्लस n बाहर आ जाएगा, m प्लस n r वेक्टर इज इक्वल टू m वेक्टर b प्लस n वेक्टर a। एंड फाइनली वेक्टर r इज गिवन बाय m वेक्टर b n वेक्टर a बाय m प्लस दिस इज द पोजीशन वेक्टर। ये इसका प्रूफ है। बस यहाँ से लिखने का तरीका आप लेके चलते चलो, बड़े आराम से प्रूफ कर लोगे। और कंसिडरेशन जो स्टार्टिंग में मैंने किया है वो अच्छे से उसको समझ लेना क्या है। ये पूरा आर्टिकल अगर ऐसा है तो प्रूफ उसका मैंने दिखा दिया। तो ये इंटरनली कट करेगा तब के लिए है। याद करने के लिए क्या करोगे, यम अगर ये वाला रेशियो लेना है तो वेक्टर ये लगेगा क्रॉस, और ये वाला रेशियो लेना है रेशियो तो वेक्टर ये, यानी कि m के साथ वेक्टर b और n के साथ वेक्टर a और होल बाय m प्लस n कर देना है। लेकिन फॉर एक्सटर्नली इंटरसेक्शन, फॉर एक्सटर्नली बस आपको क्या करना है कि mb माइनस na अपान m माइनस n कर देना है। इसमें क्या है कि n को माइनस n से रिप्लेस कर देते हैं,
ये अगर एक्सटर्नल, जैसे कि ये पॉइंट इसके बीच में ना होकर कहीं आगे होता, बाहर होता, कहीं दूर होता, तब इसके बाहर होता, तब उसको एक्सटर्नली इंटरसेक्शन बोलते हैं। उस केस में फार्मूला आप ये लगाओगे। ठीक है, तो ये फार्मूला भी मैंने बता दिया, इसको अब आप अच्छे से क्लियर कर लेना। इस पर अगर एक न्यूमेरिकल बता देते हैं तो थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। एक छोटा सा क्वेश्चन देख लो। एग्जाम्पल ये एग्जाम क्वेश्चन नंबर 16 है 10.2 से। 10.2 से क्वेश्चन नंबर 16। देखो इसमें है क्या, ये बोल रहा है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ये पॉइंट P दिया हुआ है 2, 3, 4 और Q दिया हुआ है 4, 1, -2। एक चीज थोड़ा मिस हो रहा है स्टूडेंट्स, आप लोग जो अभी फार्मूला लिखे थे, इसके बजाय जो फार्मूला लिखे थे हम ना अभी, वेक्टर R इज इक्वल टू हमने लिखा था यम बी प्लस यन ए बाई यम प्लस यन, है ना। तो इसी में एक स्पेशल केस है, नोट में लिख लीजिएगा कि पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब जानते हो, जैसे कि बीचों बीच अगर इंटरसेक्ट करेगा तो यम और यन इक्वल हो जाएगा ना। तो उस केस में क्या करोगे आप कि यम और यन इक्वल हो जाएगा। तो उस केस में अब ये मिड पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर लेना हो तो आप क्या करोगे, एम एन दोनों इक्वल हो जाएगा। चलो मान लो जहां जहां यम है यन भर देते हैं, तो ये हो जाएगा यन बी प्लस यन ए बाई यन प्लस यन। तो यन यन कॉमन लोगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर यन 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 कॉमन लेके यन से यन कैंसिल करोगे तो ये बी प्लस वेक्टर ए अपॉन 2 बच जाएगा, यन कैंसिल हो चुका है। तो इसका मतलब मिड पॉइंट के लिए जो फार्मूला होगा वो दोनों वेक्टर्स को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो। ये डायरेक्ट फार्मूला याद कर लेना। जो अभी इसको अभी छोड़ दो न्यूमेरिकल को, पहले उधर जो नोट्स में बनवाया था, प्रूफ किया था फार्मूला, उसी के आगे इसको नोट कर लेना कि पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट। तो ये मिड पॉइंट के केस में दोनों वेक्टर्स को जोड़कर आधा कर दो, बस हाफ कर दो, हो जाएगा। तो मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। इसका पोजीशन वेक्टर, जैसे कि अगर ये O होगा, अगर मैं इसको O मानूं तो इसको OP और इसको AB मान लो, ये A है और ये B है। समझ में आ गया ना। तो हमको OP वेक्टर निकालना है, तो ये फार्मूला उसमें ऐड कर लेना पहले। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। हाँ, अब क्वेश्चन पे आओ कि अगर वेक्टर OA है और ये वेक्टर OB और आपको वेक्टर OP चाहिए, OP से मतलब है,
तो आपको ओ ए ओ बी ये सब निकालना पड़ेगा ना पहले। चलो तो वेक्टर ओ ए की बात करो, जरा ध्यान देना, जल्दी हमारे साथ आ जाओ। अगर ये इस समय ओ है तो वेक्टर ओ ए का मतलब मैं आपको बता चुका था कि अगर इसका कोऑर्डिनेट दिया हो तो केवल आई जे के लगा दो यहाँ पे। तो 2i + 3j + 4k वेक्टर ओ ए हो गया। अब वेक्टर ओ बी अगर चाहिए तब क्या करोगे? वेक्टर ओ बी चाहिए तब क्या करोगे? 4i + j - 2k, ये ओ ए वेक्टर ये ओ बी वेक्टर हो गया। अब इसको इसी में से जो वेक्टर ए बी हम माने थे उसको छोड़ दो, अभी इस फार्मूले में आ जाओ। अच्छा, अब इसका रेशियो मिड पॉइंट का केस में ये 1:1 के रेशियो में इंटरसेक्ट करेगा, यही नहीं बताया गया था। तो आपको मिड पॉइंट का वेक्टर देन पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट P इज क्या हो जाएगा? वेक्टर OP इज इक्वल टू, इन दोनों वेक्टर को जोड़ करके इसको जोड़ करके 2 का भागा दोगे ना, 2 से डिवाइड करोगे, यानी क्या लिखोगे? वेक्टर OA + वेक्टर OB अपॉन 2। भाई वहां पे वेक्टर ए वेक्टर बी लिए थे, यहाँ पे जो उसको सेंस को समझो, वो फार्मूला था, अभी एक क्वेश्चन है। तो फार्मूले में क्वेश्चन को मैं सेट कर रहा हूं, तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। बस अब लिखना शुरू कर जाओ। OA में OB ऐड कर रहे हैं, 2i में 4i जोड़ोगे तो 6i, 3j ये फिर j जोड़ोगे 4j, अब 4 - 2 करोगे तो +2k होल बाई 2, और सब में से 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 कॉमन लोगे तो 3i + 2j + k होल बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया? 3i + 2j + k। दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ P। ये इसका पोजीशन वेक्टर है मिड पॉइंट P का, OP। ठीक है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट P। अब समझ गए होगे? तो ये पोजीशन वेक्टर पर ऐसे क्वेश्चन आप लगा सकते हो। और अगर यही बोल देता कि मिड पॉइंट ना हो करके, अब जैसे बोल देता कि यहाँ पे 2:3 के रेशियो में लेके जाएगा, तब आप फार्मूला लगाना पड़ेगा। तब ये फार्मूला कैसे लिखोगे वेक्टर ओपी के लिए? बस लिखने का तरीका बता दे रहे हैं। अगर ये 2:3 के रेशियो में कहता तो पहले 3 के साथ वेक्टर ओबी लगाओगे या 2 के साथ ओए लगाओगे, तो यहाँ 2 वेक्टर ओए लिखोगे, अब +3 के साथ वेक्टर ओबी लिखोगे, होल अपॉन 2 + 3 लिखो। इस फार्मूले में सेट करोगे, ओए ओबी की ये वैल्यू यहाँ भर देना, भर के सॉल्व कर जाओ, पूरा आंसर पा जाओगे। तो किस रेशियो में ये दे रहा है, बस उस रेशियो पर डिपेंड होता है क्वेश्चन। और फिर मैं बोल रहा हूँ कि ये भी टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में आगे चलने के लिए, क्योंकि आगे जब हम लोग चढ़ेंगे 3D स्ट्रेट लाइन में तो वो सेक्शन थोड़ा सा जानदार होगा, इसलिए उस सब के लिए ही ये पढ़ाया जा रहा है। हालांकि ये सब भी पूछा जाता है 1 मार्क्स 2 मार्क्स में, तो इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना है आपको, लेकिन इसका हेल्प आगे हम लोग को मिलेगा बहुत ज्यादा। तो इसलिए आपको ये बताया जा रहा है कि ये सारी चीजें जो आप जान रहे हो आगे के लिए बड़ा ही यूजफुल होगा आपके लिए। तो इसलिए प्लीज अच्छे से इसको फॉलो करोगे, ठीक है। तो ये 10.2 एक्सरसाइज था, जिसके क्वेश्चन सब आप लगा सकते हो। हाँ, एक टाइप का क्वेश्चन अभी बचेगा आप में। वो टाइप क्या है कि एक टाइप का ऐसा क्वेश्चन है कि उसमें अभी आप थोड़ा सा जो कि डायरेक्शन कोसाइन पे होगा, ठीक है ना। क्योंकि अभी इस टाइप के क्वेश्चन को आप साइड में कर देना, बाकी सब क्वेश्चन लगा लेना। जहां जहां डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो वर्ड आएगा उसको अभी स्टॉप रखना। नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो पर ही लेक्चर हमारा होगा, और वो लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, ये ध्यान रखिएगा, उसको मिस नहीं करना है आपको, क्योंकि आगे की पूरी कहानी डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो पर ही है स्टूडेंट्स। इसलिए प्लीज फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इसके आगे आने वाला जो लेक्चर होगा मेरा, अगर मिस करते हैं तो 3D पूरा का पूरा स्वाहा हो जाएगा। 3 डायमेंशन जो पूरा स्ट्रेट लाइन पढ़ोगे आप, वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि इन सब को रिपीट करते हुए नेक्स्ट वीडियो को अच्छे से फॉलो करोगे।
और जिसका छूटा है या नहीं कनेक्ट हो पाए हैं, नहीं पढ़ पाए हैं, वीडियो को क्रम से बिल्कुल बैक से जाइए, एकदम स्टार्ट से डेली मेहनत करिए इस पे। ओके, तो फिर मिलते हैं तब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोग को थैंक यू।